सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। नए नियम के सुसमाचार को आप पिछले वीडियोस में पढ़ते आए हैं और आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो लूका रचित सुसमाचार के विषय में है। लूका रचित सुसमाचार बाइबल का नए नियम का एक बहुमूल्य भाग है, पुस्तक है, जो लूका नामक परमेश्वर के जन के द्वारा लिखा गया। लूका एक चिकित्सक थे तथा लूका प्रेरितों के काम के भी एक प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं। लूका ने दो पुस्तकें लिखी। पहला लूका रचित सुसमाचार, दूसरा प्रेरितों के काम। और ये दोनों पुस्तकें एक ही व्यक्ति के लिए लिखी गई जिसका नाम थियोफिलुस है। लूका संत पौलुस का करीबी दोस्त तथा एक सहकर्मी, मिशनरी यात्रा में साथी था। पौलुस और लूका मिल करके बहुत सारी यात्राओं को उन्होंने किया, जिस समय उन्होंने अलग अलग स्थान में सुसमाचार का प्रचार किया। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार एवं प्रेरितों के काम में हम इस बात को देखते हैं कि स्वयं या व्यक्तिगत रूप से प्रेरितों की यात्रा का विवरण में यह दिखाया गया है कि ये दोनों पौलुस एवं लूका साथ साथ मिलकर के सेवकाई को किया। लूका के पुस्तक को अगर देखें तो लेखक ने सर्वनाम को बदल दिया है और सर्वनाम को बदल करके हम लोग तथा हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं शब्द जो है, सर्वनाम मैं, उस शब्द को बदल करके यह शब्द का इस्तेमाल हम देखते हैं, हम लोग या हम सब। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के द्वारा यह इशारा दिया जाता है या यह इशारा यह देता है कि वह स्वयं उसके साथ या स्वयं लूका जो है पौलुस के साथ सेवा में, यात्रा सेवा में सहभागी थे और साथ साथ में थे। इसलिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 10 आयत, 20 अध्याय उसके 6 आयत, 27 अध्याय उसकी 1 आयत और अन्य वचनों में आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 10 आयत, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पर पौलुस जब हम का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को इस्तेमाल करते हैं कि बेशक दर्शन को उसने देखा, लेकिन हम लोग दर्शन देख करके मकिदुनिया को गए। जब 20 अध्याय उसकी 6 आयत, प्रेरितों के काम के ही 20 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, और हम आखिरी खमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। इस प्रकार से आप देखते हैं कि हम शब्द का इस्तेमाल इस प्रकार से किया गया है जैसे पौलुस और लूका दोनों
साथ साथ अपनी सेवा यात्रा में निकले थे। और यह 27 आयत में भी 27 अध्याय में भी देखेंगे, 27 अध्याय उसका एक आयत, कि जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी थुलियुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। तो इस तरह से जो है आप इन आयतों को देखने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा पाते हैं कि लूका जो लिख रहा है वो इस बात को लिख रहा है कि पौलुस ने दर्शन देखा और हम लोग मकेदुनिया गए, और इस तरह से हम लोग जहाज के द्वारा इटली गए, और उन्होंने वहां पर पौलुस को और कुछ अन्य बंदियों को भी क्या किया, बंदी बना लिया। और तो इस तरह से जो है आप इस बात को देखते हैं कि लूका जो है इस पूरे पुस्तक में, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम में पूर्ण रीति से वो भी संलग्न है। और लूका चूंकि एक वैद्य था, डॉक्टर था, और इसलिए बड़े ही सिलसिले तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से इस इतिहास को लूका लिखता है। और कई विद्वान इस प्रकार से मानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में पौलुस के दिव्य शास्त्र को पाते हैं। सो लूका रचित सुसमाचार जब लिखा गया तो पौलुस के जो दिव्य शास्त्र है, या पौलुस के जो थियोलॉजी है, पौलुस के जो विचार हैं, वो लूका रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है। सो कई विद्वान इस बात को मानते हैं कि पौलुस के दिव्य शास्त्र या थियोलॉजी लूका में भी पाया जाता है। सो सुसमाचार का लेखक जो है, सुसमाचार का लेखन जो है कि सही तारीख यदि कोई कहे कि क्या है, तो वो अज्ञात है। सो लूका रचित सुसमाचार का सही तारीख जो है वो बेशक अज्ञात है, और इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये पुस्तक कब लिखी गई। लेकिन लूका का पौलुस के प्रभाव में आने के बाद ही यदि यह पुस्तक लिखी गई थी, तो स्वाभाविक है कि यह पत्र विवरण में कुछ रंग जरूर दिया होता। अगर पौलुस जो है लूका जो है पौलुस के प्रभाव में आने के बाद यदि यह पुस्तक को लिखा था, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपनी बातों को बहुत ही झलकाया है, और जिसको हम पहले से भी देख रहे हैं। सो यह पुस्तक जो है किसके लिए संबंधित है, या किसको संबोधित किया गया है, या किसके लिए लिखा गया है? और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया पहले ही, थियोफिलुस। सो थियोफिलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में बाइबल बहुत मतलब कुछ जानकारी नहीं देती है, इसलिए एक तरह से अज्ञात व्यक्ति कहा जा सकता है, जिसका कोई फिर बाद में रिकॉर्ड या कोई ऐसा उसका परिचय या उसके उपस्थिति को नहीं दिखाया गया है। लेकिन इस बात को आंतरिक सबूत में अंकित करते हैं कि यह पुस्तक विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए लिखा गया है। सो कुल मिलाकर के थियोफिलुस एक अन्य जातीय व्यक्ति था, और इस पुस्तक के द्वारा, इसके लेखन के द्वारा हम इस बात का अनुमान लगाते हैं कि यह पुस्तक जो है लूका रचित सुसमाचार अन्य जातियों के लिए लिखा गया, ताकि अन्य जाति भी प्रभु यीशु मसीह के उद्धार, प्रभु यीशु मसीह की बातों को, लूका के उस बातों को जो पौलुस के फिलॉसफी या पौलुस के दिव्य शास्त्र थे, उससे लाभान्वित हो सके, और अन्य जाति लोग यीशु मसीह के बातों में और भी दृढ़ हो सके। सो यह जो है अनुमान निकाला जाता है कि लेखक यहूदी रीति रिवाजों को समझाने के लिए भी एक कष्ट उठाता है। इसका मतलब वो इस बात का कष्ट लेता है, या इस बात को अपने हृदय में लेता है कि यहूदी रीति रिवाज क्या है, और यहूदी रीति रिवाज से उन्हें क्या हानि है, क्या लाभ है,
और इसलिए जो है पौलुस का ये सहकर्मी लूका इस बात को कष्ट लेता है ताकि अन्य जातियों को समझाए कि यहूदी रीति रिवाज क्या है। और कभी कभी तो हम इस बात को पाते हैं कि जब लूका ने लिखा तो उसने इब्रानी नाम जो है, इब्रानी नामों के लिए यूनानी नामों का इस्तेमाल करता है, यूनानी नामों का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी बातों को स्पष्टता से लिख सके और जो समझाना चाहता है वो उसे समझा सके। सो लूका रचित सुसमाचार के लिखने का उद्देश्य क्या है? कि चश्मदीद गवाहों के द्वारा या जिन लोगों ने यीशु मसीह के जीवन के साथ संबंध रखा है या यीशु मसीह के जीवन के संबंध को बताने के लिए तथा क्रमबद्ध यीशु मसीह के जीवन या यीशु मसीह के कार्यों के विवरण को देने के लिए ही यह उद्देश्य था, ताकि लूका रचित सुसमाचार को लिखा जाए। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों ने यीशु मसीह के कार्य को या यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया था, लूका जो एक बुद्धिमान व्यक्ति, इतिहासकार, डॉक्टर, वैद्य था, वो क्या करता है? उन लोगों के पास जा करके ये सारे मसीह के जीवन से संबंधित सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से विवरण करने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए इन पुस्तक को लिखता है। तो इसलिए जो है चश्मदीद गवाह या इसका मतलब जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को अनुभव किया है, अगर उनकी बातों को लिखा जाए या उनकी बातों को अगर कहा जाए तो इसमें 100% सच्चाई होगी। और यही कारण है कि लूका का उद्देश्य था कि जिन लोगों ने देखा है उनके वचनों के द्वारा, उनके एक्सपीरियंस के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा यीशु मसीह के जीवन से संबंधित हर एक बात को क्रमबद्ध लिखा जाए या समझाया जाए। मूल शब्द या मूल कुंजी जिसको कहा जाता है वो है पहला अध्याय, उसका 4 आयत। लूका रचित सुसमाचार का मुख्य वचन जो है 1 अध्याय उसके 4 आयत है और वो इस प्रकार से लिखा है, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। इसका मतलब ये लूका रचित सुसमाचार या लूका इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी बातें तुमने सीखी है, शिक्षा पाई है पौलुस से, लूका से, वह अटल है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लूका रचित सुसमाचार में लूका इस बात को कहना चाहते हैं कि पुख्ता सबूत इस बुक में या इस पुस्तक में पाएंगे जिसको पौलुस और लूका के सेवकाई का अंजाम दिखाया गया है, जिसमें यीशु मसीह ने अपने जीवन में कौन कौन सी बातों को की, उन चीजों को आप देखते हैं। साहित्यिक विशेषताएं जो है या इसके लेख या लिखने की साहित्य जो है उसकी विशेषताएं जो है अगर आप देखेंगे तो इस बात को आप पाएंगे कि यह परमेश्वर के सार्वभौमिक अनुग्रह का सुसमाचार है। लूका रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते हैं तो इस बात को आप पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है एक सीमित व्यक्ति
या यरूशलेम के वासी या वो यहूदी या वो लोग जो अन्य जाति थे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अनुग्रह केवल उन्हीं के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का यह अनुग्रह सार्वभौमिक रीति से, इसका मतलब सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के मानव जाति के लिए यह अनुग्रह है, जिसको आप लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं। सो 2 अध्याय उसके 32 आयत में इस प्रकार से लिखा है। 2 अध्याय उसका 32 आयत इस प्रकार से कहता है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। ठीक है। सो अन्य जातियों के लिए, वो अन्य जाति कौन है? ये यहूदी नहीं है। अन्य जाति में सारे लोग हैं, और यहां तक कि हम लोग भी उस अन्य जातियों में आ जाते हैं। इसका मतलब सार्वभौमिक रीति से हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की बातें जो है उपलब्ध है और उनके लिए कही गई। और 6वें आयत में, अगर 3 अध्याय के 6वें आयत में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। कौन देखेगा? हर एक प्राणी, मतलब पूरे विश्व भर में पूरे मानव जाति जो है परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के कार्य को क्या करेगा? देखेगा। सो परमेश्वर का ये वचन या लूका रचित सुसमाचार इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार जो है वो हर एक लोगों के लिए है, हर एक लोगों के लिए है। सो यह शब्द जब इस्तेमाल किया गया है कि मनुष्य के पुत्र का सुसमाचार, सो यह सुसमाचार जो है मनुष्य के पुत्र का सुसमाचार है। इसका मतलब यह गरीब, दीन, बहिष्कृत लोगों के प्रति मसीह के सहानुभूति एवं पूर्ण स्वभाव के ऊपर जोड़ देता है। मतलब गरीब लोग जो है, जो दीन है, जो बहिष्कृत लोग हैं, जो समाज से अलग थलग पड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति मसीह की सहानुभूति का संपूर्ण स्वभाव जो है वो दिखाया गया है कि कैसे मसीह जो है उनको अपने ऊपर ले लेता है और इस बात पर जोर देता है कि मसीह ऐसे गरीब लोग, दीन लोग, बहिष्कृत लोग के लिए उद्धार बन करके आया। सो इसलिए इस उदाहरण को आप देख सकते हैं कि जो दीन चेले थे, इसका मतलब दीन का मतलब भी नम्र होता है, लेकिन दीन का मतलब भी जो है असहाय होता है। सो असहाय चेलों को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं कि 6 अध्याय उसके 20 आयत में क्या देखते हैं कि 6 अध्याय उसके 20 आयत में लिखा है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह दीन लोगों के लिए, जो चेले थे, मछली पकड़ने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, उनके लिए परमेश्वर का उद्धार प्रभु यीशु मसीह लेकर के आता है। दूसरा, पापिन स्त्री जो है, जिनको लोग जो है हर एक रीति से दोषी ठहराते हैं, और पापिन स्त्री का तो ऐसे ही कोई वजूद नहीं था यहूदी समाज में, लेकिन लिखा है कि पापिन स्त्री के लिए भी यीशु मसीह आया और उनको छुटकारा दिया। फरीसी लोग पापिन स्त्री को दोषी ठहराने के लिए यीशु मसीह के पास आए, लेकिन यीशु मसीह ने 37 आयत में क्या लिखा है कि उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है,
संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र को उसने मला। तो क्या देखते हैं इस पूरे एपिसोड को या पूरे चीजों को पढ़ेंगे तो लोग इस बात को कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पापिन स्त्री मसीह जो अपने आप को कहता है उसको छूने के लिए ये कहे और करे। सो इस बात को हम पाते हैं और क्या देखते हैं कि पापिन स्त्री को भी यीशु मसीह क्या करता है, मदद करता है, उसके लिए सहानुभूति दिखाता है। मरियम मगदलीनी के विषय में पढ़ते हैं, अगर 8 अध्याय उसके 2 आयत में पढ़ेंगे तो मरियम मगदलीनी के लिए भी यीशु मसीह ने अपने सहानुभूति को दिखाया और इस बात को देखते हैं कि लिखा है कि कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई। तो हम क्या देखते हैं कि मरियम मगदलीनी या इस प्रकार की स्त्रियों के जीवन से दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। यीशु मसीह ने अपनी सहानुभूति दिखाई। यीशु मसीह ने अपने उद्धार के काम को उनके जीवन में किया, उनको भी छुटकारा दिया। इस तरह से हम मरियम मगदलीनी के जीवन में यीशु मसीह के सहानुभूति और यीशु मसीह के कार्य को हम देखते हैं। सामरी लोग के जीवन में चुंगी लेने वाले और पापी लोग, उनके जीवन में कंगाल भिखारी, उनके जीवन में यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया। 10 कोढ़ियों के जीवन में यीशु मसीह ने काम को किया। मरता हुआ चोर, इसका मतलब जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वह करुणा जो यीशु मसीह का था क्रूस पर भी झलकता है कि उस मरते हुए चोर के जीवन में यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब इसकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं तो इन सब बातों को आप पाते हैं कि किस तरह से लूका रचित सुसमाचार में दीन दुखियों और बहिष्कृत लोगों के लिए यीशु मसीह की सहानुभूति, यीशु मसीह का कार्य दिखाया गया है। यह एक प्रार्थनामय सुसमाचार है। यह सुसमाचार विशेष रीति से प्रार्थना के ऊपर जोर देता है। प्रार्थना का विषय लूका रचित सुसमाचार में विशेष रीति से जोर दे करके लिखा गया है और दिखाया गया है। इसमें पाए जाने वाले प्रार्थना संबंधी 3 दृष्टांत दूसरे सुसमाचारों में नहीं पाए जाते। प्रार्थना संबंधी ये सुसमाचार जो है या प्रार्थना विशेष सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार जो है, उसकी ऐसी कई प्रार्थना के या ऐसी कोई घटनाएं हैं जो अन्य पुस्तकों में, मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना और मरकुस में नहीं पाया जाता है, सिर्फ इसी पुस्तक में पाया जाता है। और वो क्या है? आधी रात का दोस्त। जब इस आप कहानी को पढ़ेंगे, लिखा कि आधी रात में कोई एक अतिथि आता है तो उसकी खातिरदारी के लिए आधी रात को भी अगर कोई व्यक्ति दूसरे के घर में जाकर के ये कहता है कि मेरे यहाँ कोई अतिथि आया है, उसकी सत्कार के लिए तुम कुछ खाने के लिए प्रबंध करो, और इस प्रकार की प्रार्थना आप देखते हैं। अन्यायी राजा जो है किस प्रकार से लोगों के ऊपर अन्याय करता है,
लेकिन जब उससे एक स्त्री बार बार जाकर के फरियाद करती है तो वह भी उस स्त्री की बात को सुनता है। और फरीसी लोग, अन्य लोग इस प्रकार से भी आप देखते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने जब फरियाद किया या जब उन्होंने विनती की, उनके जीवन में भी कार्य को देखते हैं हम। सो 11 अध्याय 5 से 8 आयत तक, 11 अध्याय 18 अध्याय 1 से 8 और 18 अध्याय 9 से 14 आयत में आप इन एक प्रकार के निवेदन या इस प्रकार के प्रार्थना की बातों को आप देखते हैं जो लूका रचित सुसमाचार में विशेष रीति से पिरोया गया है या लिखा गया है। सो फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत भी इसमें दिखाया गया है कि उसके ऊपर किस प्रकार से दया की गई। सो ऐसे आप जो है इस पुस्तक में इन चीजों को आप पाते हैं जो अन्य पुस्तक में आप नहीं देखते हैं। उसके बाद प्रारंभिक अध्याय में खुशी और प्रशंसा की बातें भी संलग्न है। खुशी और प्रशंसा की बातें इसमें लिखी गई है और कुछ मसीही भजन इस समाचार के आधार पर भी लिखे गए हैं। कुछ मसीही भजन जो आज इस दुनिया में उपलब्ध है, इन सुसमाचार या ये लूका रचित सुसमाचार के आधार पर लिखे गए हैं और इन गीतों को, इन भजनों को गाया गया है। जैसे धन्य मरियम, तो मरियम के गीत के प्रति स्वर्गदूतों का जो शब्द था उसके ऊपर जो है धन्य मरियम शब्द कहा गया और धन्य मरियम के रूप में कुछ गीतों को या भजनों को आप देखते हैं। एक अध्याय 46 से 55 आयत में जकरिया की जो भविष्यवाणी एवं स्तुति गान है उसको आप देखते हैं। ओके, सो जकरिया की भविष्यवाणी एवं स्तुति गान को आप एक अध्याय 68 से 79 तक में आप देखते हैं। सो द ग्लोरिया इन ग्लेसिस एक इंग्लिश में वो गीत है जो स्वर्गदूतों के महिमा का गीत है। सो 2 अध्याय 13 से 14 आयत में आप देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो महिमा का गीत गाया गया वो आप इस पुस्तक में देखते हैं जिसे आप अन्य पुस्तक में नहीं देखते। तन्नून दिमिटिस वो शब्द आप पाते हैं और देखा कि जो शिमोन था वो प्रभु में कैसे आनंदित होता है, उस आनंद को एक गीत के रूप में पेश किया गया है, एक भजन के रूप में। और वो है 2 अध्याय 29 से 32 आयत में जो यीशु मसीह को देख करके किस तरह से शिमोन आनंदित और हर्षित होता है और प्रभु की महिमा करता है। सो यह सुसमाचार नारीत्व का भी बहुत सम्मान करता है, इसका मतलब स्त्रियों का बहुत सम्मान करता है। और इस पुस्तक में स्त्रियों के विषय में बहुत सारे वचन, बहुत सारे शब्द जो है लिखे गए हैं और बताए गए हैं। सो इस सुसमाचार में नारी को बहुत ही महत्व दिया गया है और इसलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि नारी इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जिन्हें लूका रचित सुसमाचार में भी जगह दिया गया है। सो लूका रचित सुसमाचार में प्रमुखता से महिलाएं दिखाई देती है, जैसे मरियम एवं एलिशिबा। पहले अध्याय में आप देखते हैं मरियम एवं एलिशिबा। उसके बाद फिर आप देखते हैं मरियम एवं उसकी बहन मार्था, जो 10वें अध्याय में आप देखते हैं। सो यरूशलेम की पुत्रियां, यरूशलेम की पुत्रियां मतलब यरूशलेम की स्त्रियों के विषय में भी जिक्र किया गया है जो 23 अध्याय
उसके 27 आयत में आप पाते हैं। सो कई सारे ऐसे स्त्रियों के विषय में उल्लेख किया गया है जो लूका रचित सुसमाचार में आप पाते हैं। तो कुल मिलाकर के लूका रचित सुसमाचार में स्त्रियों को एक विशेष दर्जा या स्त्रियों के प्रति प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के दया को, प्रभु यीशु मसीह की करुणा को भी दिखाया गया है, जिसे आप 2 अध्याय 37 आयत, 4 अध्याय 26 आयत, 7 अध्याय 12 आयत, 18 अध्याय 3 आयत तथा 21 अध्याय के 2 आयत में आप देख सकते हैं। सो इन आयतों में आप इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उनके पाप को क्षमा किए, उनको पापी न गिना और झुंड और हर एक प्रकार के प्रताड़ना देने वाले लोगों से इन स्त्रियों को छुड़ाया भी और उनको मुक्त किया, उन्हें पाप से, उन्हें उनके हर एक प्रकार के कर्म के जीवन से भी आजाद किया और उनके भाई को या उनके लोगों को यीशु मसीह ने जिलाया भी, जो मरियम और मार्था के भाई को भी कहा लाजरस। तो इस तरह से इसमें विशेष जोर दिया गया है। सो मसीही जीवन अन्य सुसमाचारों से अधिक लूका में पूर्ण रूप से वर्णित है। सो मसीह का जीवन या मसीह के हर एक जीवन के पहलू और जीवन के भाग जो है लूका रचित सुसमाचार में वर्णित है, लिखा गया है। इस पुस्तक में पाए जाने वाले लगभग आधा से अधिक सामग्री किसी अन्य पुस्तक में पाया नहीं जाता है। सो जो लूका रचित सुसमाचार में लिखे गए घटनाएं या ऐसी कुछ बातें हैं जो आधा से अधिक जो है दूसरे पुस्तकों में नहीं पाया जाता। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और यूहन्ना में नहीं पाया जाता। सो मसीह के सबसे महत्वपूर्ण कई ऐसे बयान या यीशु मसीह की बोली हुई बातें एवं घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है, आप लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं, जिसे लूका ने लिखा है। सो उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बड़ी मात्रा में मछलियों का पकड़ा जाना। सो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें जाल फेंकने के लिए कहता है और बड़ी मात्रा में उन्होंने मछली को पकड़ा, जिसको वो खींच भी नहीं पाते थे, बटोर भी नहीं पाते थे, और सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। सो दूसरा जो है उदाहरण ये देख सकते हैं कि विधवा के बेटे को जीवित उठा देना। तो विधवा एक थी जिसके बेटे को यीशु मसीह जा करके जीवित करता है। 7 अध्याय लूका 7 अध्याय 11 से 15 आयत में आप पाते हैं। 17 अध्याय उसकी 12 आयत में पाते हैं कि 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, जो अन्य पुस्तकों में आप नहीं पाते। 10 कोढ़ियों का बयान आप इस पुस्तक में ही पाते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार में कहलाता है। मसीह द्वारा कान को चंगा करने के विषय में आप पाते हैं, जैसे पतरस ने उस सैनिक के कान को काट दिया था, यीशु मसीह ने उसके कान को फिर से वहां पर जोड़ देता है और चंगा कर देता है। सो आप इस बात को पाते हैं कि सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में पाए जाने वाला दृष्टांत जो है आप अन्य पुस्तकों में नहीं देखते हैं, लेकिन सिर्फ लूका में ही देखते हैं। दूसरा कई ऐसे उदाहरण है, जैसे साहूकार जो पैसे का लेन देन करने वाला व्यक्ति, 7 अध्याय उसके 41 आयत से लेकर के 43 आयत तक में पाते हैं। सच्चा सामरी जो है या भला सामरी के विषय में आप 10 अध्याय उसके 30 आयत से 37 आयत में देखते हैं। एक जरूरतमंद दोस्त जो जरूरत में होता है, जिसको हमने थोड़ा सा पहले जिक्र किया, उसके विषय में आप 11 अध्याय 5 से लेकर के 8 आयत में पढ़ते हैं। एक मूर्ख धन्यवान 12 अध्याय उसके 10 आयत से 21 आयत में पाते हैं कि एक मूर्ख धनवान जो है
की कहानी क्या है। निष्फल अंजीर का पेड़, इसका मतलब जो फल न देने वाला अंजीर का पेड़ की घटना और उस कहानी को आप लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं। और वो है 13 अध्याय उसके 6 से लेकर के 9 आयत तक। सो जीवनार में सबसे पिछले कुर्सी पर बैठने का जो सबक या उस बात को सिखाया जाना आप इसी पुस्तक में केवल देखते हैं, जो 14 अध्याय 7 से लेकर के 14 आयत तक में पढ़ते हैं। एक महान जीवनार किया गया, एक महान भोज किया गया, जिसके विषय में आप 14 अध्याय 16 से 24 आयत में देखते हैं। सो शिष्यत्व का मूल्य, इसका मतलब शिष्यों का मूल्य या चेलों का मूल्य क्या था, उसके विषय में आप देखते हैं 14 अध्याय 28 आयत से 33 आयत तक। उसके बाद खोया हुआ सिक्का 15 अध्याय 8 से लेकर के 10 आयत में आप देखते हैं। खोया हुआ बेटा, जिसको उड़ाऊ पुत्र भी कहा जाता है, उसको भी आप 15 अध्याय में देखते हैं। चतुर भंडारी, एक भंडारी चतुर जिसके स्वामी उसको निकालना चाहता था, उसके विषय में 16 अध्याय उसके 1 से लेकर के 8 आयत तक में आप पाते हैं। सो धन्यवान एवं लाजरस के विषय में आप पाते हैं 16 अध्याय 19 से लेकर के 31 आयत तक में। 17 अध्याय में आप मालिक एवं उसके सेवक के विषय में बात करते हैं और देखते हैं। लगातार जो है एक तंग करने वाली विधवा जो अपने न्याय के लिए वो जाती है, उसको आप एक एक अध्याय 8 से लेकर के दूसरे अध्याय के 8 आयत तक में आप देखते हैं। फरीसी एवं चुंगी लेने वालों के विषय में आप 18 अध्याय उसके 10 आयत से अधिक आगे आप देखते हैं कि किस तरह से फरीसी एवं चुंगी लेने वाले के विषय में ये वचन वर्णित है। और उसके बाद लूका के द्वारा दर्ज किए जाने वाले अन्य घटनाएं एवं वक्तव्य जो है आप इस पुस्तक में पाते हैं कि यरूशलेम को देख करके मसीह का रोना इस पुस्तक में पाया जाता है। जैतून के पहाड़ पर रूपांतरण के दौरान मूसा एवं एलिया के वार्तालाप जो यीशु मसीह करते हैं, यीशु मसीह का चेहरा जो है परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। उसको आप 9 अध्याय उसके 30 आयत से 31 आयत में पढ़ते हैं। पसीने के साथ खून बहना गतसमनी के बाग में आप इसी पुस्तक में देखते हैं, जो 22 अध्याय उसके 44 आयत में लिखा है। हेरोदेस के सामने मसीह को खड़ा होना भी आप 23 अध्याय उसके 8 आयत में पाते हैं। यरूशलेम के रोने वाली महिलाओं के लिए मसीह का शब्द जो है, इसमें ये कहता है कि हे माता, तुम मेरे लिए ना रो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रो। और उस प्रकार से वचन जो है आप 30 अध्याय उसके 28 आयत में पाते हैं। पश्चातापी चोर, क्रूस पर चोर जो है पश्चाताप करता है, और उस एपिसोड को या उस कहानी को, उस विवरण को आप लूका रचित सुसमाचार में ही पाते हैं। इमायूस के लिए यात्रा, इमायूस स्थान का नाम है जहां के लिए यात्रा के विषय में आप 24 अध्याय 13 आयत से लेकर के 31 आयत तक में आप पाते हैं। सो इस तरह से आप इस पुस्तक में पूर्ण रीति से परमेश्वर के इस कार्य को आप पाते हैं। और इसकी रूपरेखा भी, इस पुस्तक के पूरे रूपरेखा को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से है। सबसे पहले प्रस्तावना 1 अध्याय 4 एक अध्याय 1 से 4 आयत तक में प्रस्तावना, इसका परिचय है। यीशु मसीह के आगमन के विषय में 1 अध्याय 5 आयत से लेकर के 2 अध्याय के 52 आयत तक में लिखा है। सार्वजनिक सेवकाई के लिए यीशु मसीह की तैयारी किस रीति से हो रही है, इस बात को आप 3 अध्याय से लेकर के 4 अध्याय के 13 आयत तक में देखते हैं। गलील में यीशु मसीह की सेवकाई को आप देखते हैं 4 अध्याय 14 आयत से लेकर के 9 अध्याय के 9 आयत तक में।
गलील प्रांतों से यीशु मसीह की वापसी कैसे होती है। यीशु मसीह वापस यरूशलेम को आता है और इस बात को आप 9 अध्याय के 10 आयत से 50 आयत तक में देखते हैं। यहूदिया में यीशु की सेवकाई को आप देखते हैं, जो 9 अध्याय 51 आयत से 13 अध्याय के 21 आयत तक में लिखा गया है। बिरिया एवं उसके आसपास में यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में, उसके संबंध में आप 13 अध्याय 22 आयत से 19 अध्याय के 27 आयत तक आप देखते हैं। यीशु मसीह के अंतिम दिन के विषय में आप देखते हैं, जो 19 अध्याय 28 आयत से 23 अध्याय के 56 आयत में आप देखते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एवं महान आदेश को भी आप 24 अध्याय में देख पाते हैं। तो इस तरह से लूका रचित सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें अन्य पुस्तकों के बजाय बहुत सारे ऐसे चश्मदीद गवाहों के द्वारा प्राप्त किए हुए बातों को, उन घटनाओं को पौलुस के किए हुए ऐसे पौलुस के साथ जो है कार्य करने वाले लूका के द्वारा आप इन सब बातों को देखते हैं जो अन्य पुस्तकों में नहीं पाया जाता है। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार डॉक्टर लुक के द्वारा, वैद लुक के द्वारा इस तरह से ऐतिहासिक रीति से विवरण किया जाता है जिसमें कोई भी खोट नहीं, लेकिन वचन में जैसे हमने पढ़ा कि ये बातें जो लूका रचित सुसमाचार में लिखी गई है वो अटल हैं, क्योंकि पुख्ता सबूत के साथ, पुख्ता लोगों के बातों के द्वारा लूका ने अपने इन बातों को लूका रचित सुसमाचार में जो अन्य जातियों के लिखा गया सब पिरोया गया है। और इस अध्ययन से परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।